नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 6 और 7 की कार्य पुस्तिका प्रवाह का आंकलन नंबर 4। इसका पहला प्रश्न है, माँ रसोई घर में चाय बना रही है। वाक्य में क्रिया है, तो इस वाक्य में क्रिया है बना रही है। प्रश्न नंबर 2 है, हमने खाना खाया था। वाक्य में काल है, तो इस वाक्य में काल है भूतकाल। दूसरे बॉक्स पर राइट लगेगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित रेखांकित क्रियापदों के काल लिखिए। पहला है, मेरी दादी ने कहानी सुनाई। यह है भूतकाल का वाक्य। दूसरा है, बच्चा फल खाता है। यह है वर्तमान काल का वाक्य। तीसरा है, रमेश कपड़े धुलवाएगा। यह है भविष्यत काल का वाक्य। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखिए। तो पहला वाक्य है, मोहन से पहले अमित आया था। तो से पहले संबंध बोधक है। दूसरा है, मेज के ऊपर दूध का गिलास रखा है। तो के ऊपर इसमें संबंध बोधक शब्द है। तीसरा है, विद्यालय के पीछे पार्क है। यहाँ के पीछे संबंध बोधक शब्द है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला है, हम कल दिल्ली जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे लिखेंगे और वाक्य पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है इसी का, बालक मैदान में खेलता है। खेलता जोड़ेंगे और वाक्य पूरा करेंगे। तीसरा है, माँ चाकू से सेब काट रही है। काट रही है जोड़ा है हमने और वाक्य पूरा किया है। ऐसे ही चौथा है, लड़की अखबार पढ़ती है या पढ़ रही है, और इस प्रकार ये वाक्य पूरे करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। पहला है, मोहन बहुत पढ़ता है। तो इसमें बहुत क्रिया विशेषण शब्द है, पढ़ता है की विशेषता बता रहा है ये। दूसरा है, पिताजी अचानक कमरे में आ गए। तो इसमें अचानक क्रिया विशेषण शब्द है। तीसरा है, ऊपर चलो बातें करेंगे। इसमें ऊपर क्रिया विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए वाक्यों में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक वाक्य के सामने लिखिए। पहला है, रोहित क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें है सकर्मक क्रिया। दूसरा है, मयंक नाच रहा है। इसमें अकर्मक क्रिया। तीसरा है, दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं। तो ये सकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 8 में है, एक कविता है छोटी सी, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर हमें देने हैं। 3 रंग का झंडा प्यारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा। रंग गेरुआ त्याग सिखाता, हरा रंग हरियाली लाता। शांति श्वेत रंग बतलाता, देशभक्त सारे मिल जाओ, इसे उठाकर कदम बढ़ाओ। अब बहुत अच्छी कविता है। इसमें से पहला प्रश्न पूछा गया है कि झंडे में रंग है 2, 3, 1, 5। तो 3 पर राइट लगाएंगे। तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं। दूसरा है, झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है। तो झंडे का हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। तीसरा है, झंडे का सफ़ेद रंग किस भाव को बताता है। तो यह है शांति के भाव को बताता है। और प्रश्न नंबर 4 है, उपर्युक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका उपयुक्त शीर्षक हमने यहाँ लिखा है तिरंगा झंडा। आप अपने हिसाब से शीर्षक दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा शीर्षक लगा मुझे तो मैंने वो लिखा। और इस प्रकार हम इस आकलन प्रपत्र 4 को हल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।